प्रिय छात्रों, विवेकानंद आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण हैं उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आज जो है ना 3 जनवरी है। 3 जनवरी को जो है सावित्री बाई फुले जी का जो है जन्मदिन मनाया जाता है। एग्जाम में अक्सर इससे सवाल आते हैं। सावित्री बाई फुले जी जो हैं ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म जो है 3 जनवरी 1831 को हुआ था। तो जनरल डेट कम पूछे जाते हैं, लेकिन अक्सर आपको इसका लोकेशन पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए इस सावित्री बाई फुले जी जो है इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। बट इतना याद रख लीजिए। इसके अलावा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। वुमेन्स एजुकेशन को बढ़ावा देने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं कि टाटा सन्स जो है वो लार्जेस्ट प्रमोटर हो गया है लिस्टेड कंपनीज का। पहले कौन था? तो पहले जो है भारत सरकार था। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पहले लार्जेस्ट प्रमोटर था, लेकिन अब जो है टाटा सन्स हो गया है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। भीम कोरेगांव का मामला बहुत बार न्यूज़ में आ रहा है। इससे एग्जाम में सवाल आने की संभावना बहुत कम है, बट ये आपको इसका लोकेशन याद रखना है। ठीक है, यह घटना जो है भीम कोरेगांव का ये कब घटित हुआ, ये कहाँ पर घटित हुआ था, बस इतना याद रख लीजिए। ये महाराष्ट्र में घटित हुआ था, बस ये लोकेशन याद कर लीजिए। ठीक है, और एक और जो आगे का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो IFSCA का है। ठीक है, इससे बहुत बार सवाल पहले भी आ चुका है और आने वाले समय में भी एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। देखो, IFSCA का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और यह जो है एसोसिएट मेंबर बना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन का। खैर ये तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बट ये इससे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है क्या? देखो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की स्थापना जो है 27 अप्रैल 2020 को हुआ था। ठीक है, बाय पार्लियामेंट एक्ट 2019। ठीक है, 2019 के एक्ट के आधार पर जो इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है गांधीनगर गुजरात में है। आपको बस इतना देख लेना है। इसके अलावा आपको ये देख लेना है कौन सा राज्य जो है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, ये उड़ीसा है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर पेंशनर्स? आंसर उड़ीसा। चलिए अगला देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला कौन सा शहर बन गया है? तो वो है ये संघाई। विच स्टेट हैज बिकम द सिटी विद द लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड? तो वो संघाई इसका आंसर होगा। ठीक है, एक सवाल ये बन सकता है। दूसरा एक और जो हॉट टॉपिक्स है वो है ब्रिक्स का। ब्रिक्स हाल ही में जो है विच कंट्री हैज बीन एडेड एज द 4th न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक? यानी किस देश को ब्रिक्स के चौथे नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो वो है इजिप्ट। अब देखो यहाँ से एक सवाल बनता है, ये तो आपको पॉइंटर में पूछा ही जाएगा। इसके अलावा जो है ना ये फोर्टालीजा जो घोषणा पत्र है, इससे IAS के प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है। ठीक है, देखो हाल फिलहाल के कुछ दिनों में क्या हुआ है कि 2020 में और 2021 में जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीलिम्स में UPSC के प्रीलिम्स में फैक्ट्स वाले सवाल पूछे गए हैं, बिल्कुल तथ्यात्मक सवाल हैं। ठीक है, और आपको PCS में तो सवाल पूछे ही जाते हैं। और अब आगे जब हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे तो आपको 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन फैक्चुअल है, कौन सा क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था फोर्टालीजा घोषणा पत्र जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है NDB नया विकास बैंक से संबंधित है, इससे पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। और ये भी आपको ध्यान देना है कि बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE उरुग्वे जो है ब्रिक्स का मेंबर सितंबर 2021 में बन चुका है, ब्रिक्स NDB का। ठीक है, और प्रिय छात्रों अभी कुछ दिनों बाद जो है हम जल्दी UPPCS टेस्ट सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं 2022 का, आप इसमें जरूर भाग लीजिएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है EESL का। जो EESL का हाल ही में CEO यानी चीफ एजुकेटिंग ऑफिसर जो है इसको अपॉइंटमेंट किया गया है, तो वो है राधिका झा। इसको जो है EESL का जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब आपको इससे सवाल यहाँ भी बनता है कि EESL है क्या? यानी EESL यानी एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड। ये ज्वाइंट वेंचर है NTPC का, पावर ग्रिड का, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। ठीक है, और यहाँ से सवाल बनते हैं कि EESL में कौन सी संस्था सम्मिलित है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी देख लीजिए। एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड
की स्थापना 2009 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, चेयरमैन का सवाल पूछ सकता है कि जो है अरुण कुमार मिश्रा है, और सीईओ अपॉइंट किया गया है राधिका झा को। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है, ये देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रसिया का जो नॉर्थ अटलांटिक में जो है, अटलांटिक क्षेत्रों में आइस ब्रेकर प्रोजेक्ट को क्वेश्चन ये है, हु हैज लॉन्च इज फर्स्ट इन द सीरीज प्रोजेक्ट 2220 वर्सेटाइल न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर सिबिर टू बूस्ट इंडिया आर्टिक प्लान्स बाय नॉर्दर्न सी रूट। तो इसका आंसर हो जाएगा रसिया। ठीक है, ये जो सिबिर प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और इसमें भारत की सहायता रसिया कर रहा है, रूस। देखो अभी जो है, अभी एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, वो है विच कंट्री विल रिप्लेस साउथ कोरिया टू को चेयर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और सपोर्ट एशिया प्रोटेक्टिव एरिया पार्टनरशिप। देखो ये जो टॉपिक है IUCN का, जो IUCN का टॉपिक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस पर एनवायरमेंट इकोलॉजी का जब मैं लेक्चर दूंगा, जब लेंगे आप सबका, ठीक है ना, उसमें इसका पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें कौन इसका भाग लेगा, तो भारत इसको जो को चेयर करेगा। Which country will replace South Korea to co-chair the International Union for Conservation of Nature, support Asia Protective Area Partnership? तो ये इसका आंसर होगा भारत। ठीक है, और इसमें सवाल क्या पूछ सकता है, जो IUCN है ये पर्यावरणीय संस्था है। देखो एग्जाम में अक्सर जो है इससे सवाल आते हैं। सवाल क्या आता है, जो IUCN जो संस्था है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। IUCN संस्था जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सवाल पूछ देता है। इसका लोकेशन जो ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और अगला सवाल देखते हैं कि किसको जो है 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण का जो है पुरस्कार मिला है। वो है केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी को मिला है ये पुरस्कार। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक द नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड 2021, वो मिला है इसको केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी को। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। भारत ने जो है श्रीलंका को अंडर-19 एशिया कप टाइटल में हरा दिया है। ये भी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। अंडर-19 एशिया कप की बात करें तो ये एग्जाम में सवाल आ सकता है कि इसका होस्ट नेशंस कौन था। ठीक है, इसका होस्ट नेशन जो है 2021 का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका होस्ट नेशन जो है ये UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीराट्स है। बस यही आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका विजेता जो है भारत है। एक और सवाल ये है, इंपॉर्टेंट है, कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो है NSA यानी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो है किसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में जो है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपॉइंटमेंट किया गया है। ठीक है, अजीत डोभाल है, सुनील शर्मा है, सिद्धांत चटर्जी, विक्रम मिश्र है। तो विक्रम मिश्री को जो है न्यू डिप्टी NSA है। एक सवाल ये भी बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री की शुरुआत की है। ठीक है, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT रुड़की। ठीक है, तो IIT कानपुर इसका आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कौन से जगह पर जो है ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री की शुरुआत की है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर IIT कानपुर होगा। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट देखिए न्यूज यही है, देखिए PM मोदी लॉन्च ब्लॉकचेन डिजिटल बेस्ड डिग्री एट IIT कानपुर। आपको बस ये याद रखना है। और आने वाले समय में, आज के बाद जो है, थैंक यू सो मच आप सबका। और आने वाले समय में हम पर डे के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, या जो इकोनॉमिक्स का टर्म्स होगा, या एनवायरमेंट इकोलॉजी का होगा, उस सब का एक एक करके एनालिसिस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे उसका भी अध्ययन करेंगे।